हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन के बारे में। हमारी बॉडी में दो किडनीज पाई जाती हैं एज वी ऑल नो, और इनकी जो पोजीशन होती है वो राइट और लेफ़्ट होती है और थोड़ी सी अप डाउन होती है, ऊपर नीचे होती है। और इनके साथ दो पाइप जैसे स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, और ये यूरेटर ब्लेडर में जाके खुलते हैं जिसमें यूरिन स्टोर रहता है। गाइस, किडनी में स्टोन कैसे फॉर्म होती हैं आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशंस क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, कि स्टोन कैसे फॉर्म होती है बॉडी में। गाइस, किडनी का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन करना होता है। किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। ब्लड में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। किडनी क्या करती है, जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उनको टाइम टू टाइम फिल्ट्रेट करती रहती है, और ये जो फिल्ट्रेट करती है उसमें हेल्प करता है वाटर। और जब हम वाटर नहीं पीते हैं, जब हम ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं या फिर इनफ मात्रा में पानी नहीं लेते हैं, तो जो टॉक्सिक मटेरियल की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, और जो यूरिन होता है वो लेस कंसंट्रेट हो जाता है। मतलब पानी की मात्रा तो कम हो जाती है और जो जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब ऐसा होता है लंबे समय तक, तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाने लगते हैं, और वो आगे जाके लंबे समय तक जब ऐसा होता है तो वो आगे जाके एक स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं, और समय समय पे वो बढ़ते रहते हैं और इस तरीके से किडनी में स्टोर हो जाते हैं। गाइस, ये जो किडनी स्टोन्स होती हैं ये काफ़ी तरीके से बनती हैं और काफ़ी टाइप की होती हैं। मतलब इनका जो मटेरियल होता है वो अलग अलग हो सकता है। वैसे तो जनरली अगर हम बात करें किडनी स्टोन की, तो ये कॉमनली जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, और 4 टाइप में से भी जो 2 टाइप होते हैं वो तो बहुत कॉमन होते हैं। आप अगर 90% लोगों को स्टोन देखेंगे तो उसमें से जो 2% स्टोन है वो बहुत कॉमन होते हैं। आपको 80% लोगों में 2 तरह के स्टोन्स मिल जाएंगे। गाइस, यहाँ पे जो आपको ये किडनी जो दिख रही है, इस किडनी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको स्टोन्स दिख रही हैं। स्टोन्स जो हैं वो यूरेटर के थ्रू जो है यूरिनरी ब्लेडर में आती हैं, और इस तरीके से जो है किडनी के इंटरनल पार्ट में टिश्यूज़ में जो है ये एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, और एक गोल शेप में, राउंड शेप में ये एक स्टोन का फॉर्म बना लेती हैं, स्टोन के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। गाइस, जब हमारी बॉडी में जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कैल्शियम यूरिन के थ्रू आने लगता है फिल्ट्रेट होकर, तो कभी कभी क्या होता है जब पानी कम पीते हैं तो वो कैल्शियम जो है रिलीज़ नहीं हो पाता कम्प्लीटली, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे जो है यूरिन में कैल्शियम ऑक्सीलेट आने लगता है। मतलब जो स्टोन बन जाती है, कैल्शियम इकट्ठी होकर कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो स्टोन का फॉर्म ले लेती है। ऐसे ही दूसरा जो मटेरियल होता है वो ऑक्सीलेट होता है। जब ऑक्सीलेट भी जो है फिल्ट्रेट नहीं हो पाता ढंग से, मतलब पानी की वजह से फिल्ट्रेट तो हो पाता है लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा होती है तो वो भी एक स्टोन का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद सिस्टीन हो गई। सिस्टीन भी जब ज़्यादा मात्रा में होती है, पानी कम पीते हैं, तो वो भी जो है यूरिन में ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है और वो भी एक स्टोन का फॉर्म ले लेती है। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको अलग अलग शेप में, अलग अलग स्ट्रक्चर में स्टोन्स और कैल्कुलाई देखने को मिल रही हैं। इसी तरह की अगर हम फॉस्फेट स्टोन्स की बात करें तो वो आपको इस तरह की दिखती हैं। अगर ऑक्सीलेट स्टोन्स की बात करें तो आप देख रहे हैं उनका भी शेप अलग है। यूरेट स्टोन की बात करें तो उनका भी शेप अलग है। जैंथीन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स और स्ट्रोबाइट स्टोन्स। गाइस, जब हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, जब यूरिन टेस्ट कराएंगे आप, तो इजीली डायग्नोस हो जाता है कि आपको किस तरह की स्टोन है, किस तरह की कैल्कुलाई है, और आप थ्रू अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता लग जाता है कि आपको स्टोन है, बट इतना डायग्नोस नहीं हो पाता कि किस तरह की स्टोन है, किस तरह की स्टोन है। गाइस, ये यूरिन टेस्ट के थ्रू आप डायग्नोस करवा सकते हैं कि आपको जो स्टोन है वो किस वजह से है। जो कैल्शियम स्टोन्स होती है वो कॉमनेस्ट होती है, कॉमनेस्ट टाइप होता है किडनी स्टोन का। और ये जो है जब एक्सेस कैल्शियम, जैसे कि हमने बात की कि डाइट में एक्सेस कैल्शियम हो जाता है और विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हाई डोज हो जाती है, तब भी कैल्शियम स्टोन हो सकती है। हम बात करें यूरिक एसिड स्टोन्स की तो जनरली फाउंड होती है, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिक एसिड स्टोन हो गई, कैल्शियम हो गई, तो ये जनरली स्टोन्स पाई जाती हैं।
जब इनफ मात्रा में पानी नहीं पिया जाता या जो हम नॉर्मली फ्लूइड जो हमें लेना चाहिए जो है इनफ मात्रा में वो नहीं लेते, उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकती हैं। और कभी कभी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने पे, हाई प्रोटीन डाइट लेने पे भी यूरिक एसिड स्टोन्स देखी जाती हैं। उसके बाद स्टूबाइट स्टोन्स, ये क्या होती हैं गाइस? ये जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती हैं। उसके बाद सिस्टीन स्टोन्स, ये जो है हेरिडिटी डिसऑर्डर्स की वजह से सिस्टीन स्टोन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। सो टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स, तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि कैल्शियम स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक स्टोन्स, स्टूबाइट स्टोन्स और सिस्टीन स्टोन्स। तो चारों तरह की जो स्टोन्स होती हैं ये बहुत कॉमनेस्ट टाइप होती हैं और आपको अक्सर देखने को मिल सकती हैं। सो स्टोन का फॉर्म होना तो जनरली आजकल मतलब पानी जब कम पीते हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, कभी कभी आजकल कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि जिनको खाने से, डाइट में लेने से उनके सीड से स्टोन्स भी फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो स्टोन्स फॉर्म होते हैं वो पानी की वजह से होते हैं। तो यही बोला जाता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो आप जितना पानी एक दिन में पीना चाहिए, जितना पानी इनफ है उतना तो लेना ही चाहिए, तभी जो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो पाता है। और जो यूरिन में जो पानी की मात्रा है और जो टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा है वो इक्वल रहती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आसानी से बाहर आ जाते हैं पानी के थ्रू और पता नहीं लग पाता और कोई स्टोन्स फॉर्म नहीं होती। सो गाइस, स्टोन को जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप भी स्टोन से गुजर रहे हैं, आपको भी स्टोन है, तो आप यूरिन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस तरह की स्टोन है और आपको स्टोन का जो है कौन सी फॉर्म है स्टोन की, किस तरीके से जो है स्टोन आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में कितनी की है, वो आप चेक कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड और थ्रू यूरिन टेस्ट। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे वीडियो में कि इसके, जैसे कि हमने बताया कि कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण की हम बात कर चुके हैं पहले ही कि सबसे मेन कारण तो यही होता है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तब भी आपको स्टोन हो सकती है। और पानी तो सबसे मेन रीज़न है ही है, पानी कम पीना स्टोन में, स्टोन होना ही सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीने का। उसके बाद जैसे कि हमने बात की कि आजकल कुछ वेजिटेबल्स के सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इनके जो बीज होते हैं वो कभी कभी स्टोन फॉर्म कर देते हैं। और कई कई बार स्टोन कुछ लोग जो है मिट्टी, कुल्हड़ वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टोन्स फॉर्म हो सकती हैं। सो स्टोन्स फॉर्म होने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है पानी। अगर आप पानी इनफ मात्रा में पिएंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टोन नहीं हो। सो गाइज़, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप बात करते हैं किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशंस की कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैवी है और आगे ना हो, अगर एक बार आपका किडनी स्टोन ठीक हो गया, रिलीज़ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो किडनी स्टोन्स ना हो तो आप कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। तो गाइज़, सबको पता है कि जिस वजह से किडनी स्टोन्स हो रही है, अगर हम उस काम को ना करें तो किडनी स्टोन भी नहीं होगी। जैसे कि पानी हमको ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए तो किडनी स्टोन कभी नहीं होगा। ऐसी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए जो किडनी स्टोन्स को फॉर्म करने में हेल्पफुल होती हैं। ऐसे वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए, हमको नहीं खानी चाहिए उनको। और जो भी कुछ जो है फीमेल्स को शौक़ होता है मिट्टियाँ वगैरह और ये सब चीज़ें खाने का, तो उनको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे किडनी स्टोन्स ना हो। अनहेल्दी चीज़ें मतलब ज़्यादा अनहेल्दी खाएंगे तो हम टॉक्सिक भी ज़्यादा जो है होगा, और जब टॉक्सिक ज़्यादा होगा तो वो एक्यूमुलेट भी ज़्यादा होगा, तो हमको वो भी चीज़ें थोड़ी उनका सेवन कम करना चाहिए डाइट में। सो गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं। और रिड्यूस वाटर इनटेक, वो तो हमने बात कर ही ली थी। एक्सेसिव एसिडिक नेचर ऑफ द यूरिन, मतलब जो यूरिन का नेचर है वो ज़्यादा एक्सेसिव एसिडिक नहीं होना चाहिए। मीडियल कंडीशन लाइक क्रोहन्स डिसीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, मेडुलरी स्पॉन्जी किडनी एंड डेंट्स डिसीज़, ये सारे रीज़न की वजह से भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें कि अगर आपको किडनी स्टोन है और आपको नहीं पता, अभी कोई आपको पेन नहीं हो रहा या कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि किडनी स्टोन आपको हो सकती है। सो सीवियर पेन इन द
लॉइन टू ग्रोइन। सो गाइस सीवियर पेन आपका बैक से शुरू होगा, बहुत शार्प पेन होता है इसका। फीवर होगा, स्टमक पेन होता है, वोमिटिंग होती हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं, डिजीनेस, थकान रहती है, ब्लड इन द यूरिन में ब्लड आने लगता है, और बैक एक मतलब बैक में पेन होने लगता है। सो गाइस जो किडनी का पेन होता है वो बैक से शुरू होता है, बहुत शार्प पेन रहता है इसका, एक फ्लो में आता है, थोड़ी सी देर में ख़त्म भी हो जाता है, मतलब एक साथ आता है, कंटिन्यूसली नहीं रहता और ख़त्म भी हो जाता है, मतलब 5 मिनट के लिए आया, बहुत तेज़ हुआ और चला गया। इस तरीके से आपको इसका पेन फील हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी में इसी तरीके का पेन होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब किडनी स्टोन्स का पेन होता है तो वो इसी तरीके से होता है। सो वोमिटिंग होना, स्टमक पेन होना ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो ज़्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। सो गाइस जैसे कि हमने प्रिवेंशंस की भी बात की थी कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि आपको स्टोन ना हो। सो अगर आप वाटर पिएंगे तो नहीं होगा, और लेमन जूस, वाटर में अगर आप लेमन जूस मतलब लेमन को ऐड करके पिएंगे तो नहीं होगा। ईट लेस सोडियम कम खाएंगे तब भी नहीं होगा। ईट फीवर ऑक्सलेट रिच फूड्स, और ऑक्सलेट रिच फूड्स जो होते हैं उनको थोड़ा खाने में डाइट में कम लेंगे तब भी आपको स्टोन फॉर्म नहीं होगा। अवॉइड विटामिन सी सप्लीमेंट्स, आपको विटामिन सी सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना होगा। अवॉइड फिजी जो ड्रिंक्स होती हैं उनको भी अवॉइड करना होगा। यूज़ कॉशंस, डिहाइड्रेशंस एंड एक्सेसिव स्वीटिंग्स। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा जिससे कि आप